प्रेरित उसका 18 अध्याय 12 और 13। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। फिर से हम पढ़े वही 18 का 12 और 13। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसे रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। देखो यहाँ पे पौलुस के विरुद्ध इन लोग खड़ा होके एकजुट होके इसको नीचे गिराने के लिए, प्रभु का काम बंद करवाने के लिए इकट्ठा हो गए। आप लोग आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हम 12 में देखते हैं और 13 में, गल्लियो अखाया देश का हाकिम था। वहां पे उसी देश में ये पौलुस को लेके गए और उसका विरोध, उसका सेवकाई बंद करने के लिए, वो जो वचन सुना रहे थे उसका वचन को बंद करवाने के लिए, प्रभु का काम बंद करवाने के लिए उसका विरुद्ध खड़े हो गए। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह का नाम में चल रहे हो, जी रहे हो, आपको और मुझे भी शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है कि आप प्रभु के लिए नाचिए। आमीन। आप लोगों की बात समझ में? पौलुस जो है इतना मार खाया, इतना उसका जीवन में तकलीफ दर्द, आप उसका हिस्ट्री पढ़िएगा कि आपको डर लगता है। 5 बार 39 बार उसके शरीर में कोड़े खाना पड़ा उसको। उसके शरीर में पूरा छीन ही छीन है। अगर कोई हमको 2-4 थप्पड़ मार दिए ना, एक 5-10 दिन जो है घर में बैठ जाएंगे हम। लेकिन 5-5 बार 39 बार उसका शरीर में घात हुआ है। हालेलुया। हम कुछ नहीं है। आज अगर कोई हमको कुछ बोल देते हैं तो हम प्रार्थना रुक देते हैं, गले से आना बंद करते हैं, वचन पढ़ना बंद करते, पापों छोड़ना बंद करते, प्रभु का संपर्क जो हमारे जीवन में उसको बंद कर देते हैं। पौलुस ने ऐसा नहीं किया है। उसको तकलीफ आया, दर्द आया, सब कुछ आया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने नहीं छोड़ा, प्रभु का काम करता गया और बहुत सारे कलीसिया उन्होंने बनाया। हालेलुया। बहुत आत्माओं को बचाने के लिए दिन रात मेहनत किया वो। आज हम कैसा मेहनत कर रहे हैं अपना आत्मिक जीवन के लिए, जरा सोचिएगा। पौलुस खुद कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, जितना भी सेवक है उससे ज्यादा मेहनत करता हूं। उसका जहाज टूट गया, सांप उसको ठोकने लगा, उपवास में खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, पानी नहीं था, क्या क्या वो बोल रहा है। हम तो कुछ नहीं, आज अगर हमको काम नहीं है तो आज प्रभु ने काम नहीं दिया, आज हम कलीसिया बंद कर दे रहे हैं, प्रार्थना बंद कर दे रहे हैं, और हम क्या क्या नहीं कर रहे। आप लोगों को पता, मुझे भी पता है। देखो, इसको रुकने के लिए शैतान ने लोगों को भरमाया, इकट्ठा किया। अगर आप भी कलीसिया आ रहे हैं, अगर आप भी प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो आपके परिवार ही आपको डिस्टर्ब करेंगे ताकि आप कलीसिया नहीं आना, प्रार्थना में नहीं बढ़ना, प्रभु में नहीं बढ़ना। शैतान का ये ख्याल है। आपके विरुद्ध आपके परिवार ही खड़े हो जाएंगे और आपके रिश्ते लोग खड़े हो जाएंगे ताकि आप यहां से स्वर्ग राज्य मत जाओ। क्योंकि शैतान एक न एक दिन मर के नरक जाने वाला है, उसके लोगों को भी वो लेकर के जाने वाला है। कोई इस दुनिया में से है क्या जो प्रभु जो प्यार करते हैं हमको, हमारे लिए क्रूस पे जीवन दिया, ऐसे कोई है? कोई प्रभु और कोई इंसान है? कोई भी नहीं है। उसी प्रभु को आज हम दुख देते, तकलीफ देते हैं। उसी प्रभु को आज हम निंदा करते हैं। बस एक महीना 2 महीना अगर आशीर्वाद आया हम खुश हो जाते हैं, जब परीक्षा आया तो बस रो लेते हैं, दुख हो जाते हैं और प्रभु को निंदा करते हैं। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे पौलुस का सेवकाई बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए शैतान लोगों को भरमारा इकट्ठा करा के उसको ऐसा तकलीफ दे रहा है और वो विरोध बात कर रहे हैं। चलिए हम आज जो विरुद्ध की बात कर रहे हैं ना,
कौन हमको क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। एफिसिया उसका 6 अध्याय 12 और 13 कलम हम देखते हैं उसी नया नियम में। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहले 12 में क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपको आई बात समझ में? आज पत्नी बोलती है मेरा पति जो है खराब है, बात नहीं सुनता, हाथ उठाता, ये करता वो करता, बोलते है कि नहीं? और पति भी बोलते हैं मुझे खाना नहीं देता है, गाली देता है, ये करता वो करता है। इसको कौन लड़ाई करा रहा है? अगर पत्नी से या पति से, बच्चों से, माता पिता से, भाई बहन से गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, कौन करा रहा है ये? हम बोलते हैं कि भाई मेरा पति खराब है, मेरा पति खराब है, मेरे बच्चे खराब है, मेरे अड़ोस पड़ोस खराब है, मेरे माता पिता खराब है, मेरे भाई बहन खराब है। शैतान का काम वही है कि आपको लड़ाए, आपको शांति से जीने के लिए ना दे। जो लोग यीशु को जानते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु मेरा उद्धार करता है करके उस वचनों को पालन करेंगे, उसका जीवन में कभी भी कुछ नहीं आने वाला। आने से भी प्रभु उसको उद्धार करेंगे। हालेलुया। अगर आप वचन से चल रहे हो, इस वचन में ये लिखा है मुझे ये नहीं करना, ये प्रभु का विरोध है, अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा चलते हो, अगर समस्या शैतान लाने से भी आपको प्रभु उद्धार करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको ताकत देंगे, आपको बुद्धि ज्ञान देंगे, आपको सुरक्षित करेंगे, आपके साथ आके वो खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। देखो हमारा जो लड़ाई है किससे है? वो शैतान से है। हम एक दूसरे को आज दोष लगाते हैं, है कि नहीं? एक दूसरे को निंदा करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे का विरोध जो है हम बातचीत करते हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है हमसे? शैतान कर रहा है। अगर कंपनी में भी कोई सुपरवाइजर या ऑफिस में कोई मैनेजर या स्कूल कॉलेज में भी कोई हमको सता रहे हैं, स्टूडेंट या लेक्चर या प्रीचर, तो समझ लेना कि हमको नीचे गिराने के लिए, दुख देने के लिए कौन कर रहा है इस्तेमाल? उसको शैतान। आज हम यहाँ पे जो वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या गेट के बाहर जाओ तुरंत भूल जाएंगे। तुरंत लिख के देता हूं मैं, आप लोगों को लिख के देता हूं मैं, तुरंत भूल जाएंगे। घर में जाते हैं कुछ शैतान किससे इस्तेमाल करेंगे ना, बस चालू हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि भाई उसको मुझे गिराने के लिए शैतान इस्तेमाल कर रहा है, मुझे सतर्क होना है, मजबूत बनना है, ये नहीं सोचते हैं हम। शैतान ऐसे ही करता है। आपको और मुझे शांति से जीने के लिए, पवित्र होके जीवन बिताने के लिए, प्रभु से चलने के लिए नहीं देगा वो। अगर आप प्रभु का वचन को पालन नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं समझेंगे, प्रभु को लेके आप नहीं चलेंगे, पापों से दूर नहीं रहेंगे, आपको शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आपका दुर्बलता वो जान लिया है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे बीपी शुगर है, मुझे बीपी शुगर है, मुझे कमर दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, मेरे घुटने दर्द हो रहा है, वो नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है, ऑफिस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप बार बार उसी को आप दोहराते रहेंगे, बोलते रहेंगे, मिल गया ये बकरा, चलो उसको काटेंगे। शैतान ने सुन लिया, आपको डाल दिया बीपी शुगर, आपको डाल दिया कमर दर्द, जाओ बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगाओ कमर में, हॉस्पिटल में जाओ, एक 5,000 10,000 खर्च करो बेल्ट के लिए, इलाज के लिए। ये शैतान का ये चाल है। आपका मुंह से जो कुछ आप बोलते हो ना, उसको सावधानी से बोलना चाहिए। अगर आप गलत चीज बोल दिए तो फंस गए, आप फंस गए, क्योंकि आपका मुंह से आपने कहा उसको,
नीति वचन 18:19 में ये लिखा है, आपका जीव में मृत्यु है, आपका जीव में जीवन है। अगर आप उसको अच्छा इस्तेमाल करोगे आपको अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा इस्तेमाल करोगे आपको बुरा ही होगा। हालेलुया। तो हमको आज लड़ाई करा रहा है कौन? शैतान। एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे का निंदा, तड़नाए और पाप आदाते जो करा रहा है कौन? शैतान। अगर कोई परिवार में से कोई कुछ बोल देंगे ना, तुरंत वो क्या करेंगे? अरे मुझे ये बोल दिया, मुझे बोला, मैं घर में बड़ा हूं, मैं घर में कमाता हूं, मैं घर में सब कुछ करता हूं, मुझे कैसा बोला ये, मुझे क्यों बोला ये? सीधा जाएंगे बटली मार के आएंगे वो, नहीं तो जाएंगे स्विच ऑफ करके कहीं पहचान वाले के घर में घुस जाएंगे, नहीं तो जाएंगे किसी पड़ोस में बैठ जाएंगे। जा, मुझे ऐसा कैसा बोलेगा वो, मैं हूं। तो ये कौन करता है? ये शैतान। आपको शांति में रहने के लिए नहीं देने के लिए वो चाल चलेगा आपके लोगों से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 10:36 में कोई पढ़ेंगे? मत्ती 10:36 में 36 प्रभु यीशु मसीह उसको अच्छा से बोलते हैं कि हमारा बुराई करने वाले लोग कौन है, मनुष्य के हमारा बैरी, शत्रु कौन है? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। कौन होंगे? बाहर लोगों के लिखा है क्या बताइएगा? मत्ती 10:37 फिर से हम पढ़े, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। आपका विरोध, आपका शत्रु होने के लिए आपका घर से ही होगा। आपका दोस्त नहीं होने वाला, आपका अड़ोस पड़ोस ने पहले आपका घर से ही शुरू होगा। चाहे आपका बहन हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपके पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बेटे बेटी हो सकते हैं, आपके घर के ही लोग हो सकते हैं। क्योंकि शैतान उसका दुर्बलता देखा, आपका आत्मिक को डाउन करने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा वो। हालेलुया। तो हम जो इफिसिया में देख रहे हैं, फिर से हम पढ़े उसको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और जी। अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी, आप 13 भी पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या लिखा है? इसलिए फर्स्ट लाइन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार क्या है? वचन और आत्मिक का, और आपका बुद्धि ज्ञान, आपका जो विश्वास, यानी कि आप किसी चीजों में गिर नहीं सकोगे। ये हथियार को आपको बांधना है, चलना है। एक चीज मैं बताता हूं, हमारा भारत देश के हर कोने कोने में आर्मी लोग क्यों है बताइएगा? हमारे देश का सुरक्षित के लिए और हमारा सुरक्षित के लिए, है कि नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को इतना बुद्धि ज्ञान दिया है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए आर्मियों को बॉर्डर में खड़ा कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही जो उन लोगों मशीन गन लेके, हेलमेट लगा के, बुलेट प्रूफ पहन के, और उन लोगों को कुछ नहीं होना, ऐसा जो अपना शरीर को कुछ घात नहीं होना, कवर करके उन लोग बॉर्डर में खड़ा हो जा रहे हैं, कि नहीं? तो सेम हथियार आत्मिक वाला आपका जीवन में भी है, आप उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे आप गिर जाओगे। अभी क्रिकेट खेलने वाले लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं बताइएगा? नहीं लगना है कि नहीं? अगर आपका शरीर में, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं, चोट नहीं लगना तो उसको क्या करना है? प्रभु का वचन को डेली पढ़ना, पालन करना, ताकि आप नहीं गिरोगे। हालेलुया। और आप प्रार्थना करते रहना। जब आप
यहां से उस जगत को नहीं पहुंच पाओगे, नहीं जाओगे, तब तक अब प्रार्थना करते रहना आप परीक्षा में ना गिरने के लिए। आपको जो जो चाहिए प्रभु को बताते रहना। हालेलुया। आप कोई बात समझ में? बेटा और एक चेयर वहां डालो, वहां डालो और एक चेयर, जाओ जल्दी जाओ अंश, और एक चेयर डालो। तो यहां लिखा है, नहीं 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 नहीं, नहीं रहने दो उसको। तो यहां लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आप सामना करने के लिए प्रभु का वचन हमको दिया है। ये क्या करते हैं, मैं हमेशा बीच में बोलते रहता हूं। रविवार का दिन में हम क्या कर रहे हैं, वचन ला लेते हैं। पास्टर जी बोलते ही, खाली हमारा कलेसिया नहीं, हर कलेसिया में होता है वो। पास्टर जी जैसे ही बोलते हैं ना, वचन पढ़ लेते हैं, घर जाने के बाद बस एक चुमा मार के एक ऊपर रख देते हैं, है कि नहीं? नहीं तो एक बैग में, नहीं तो एक कहीं पे भी अच्छा से, नहीं तो अलमीरा में रख देते हैं, बस उतना ही है। खाली कलेसिया तक ही आता है ये। कलेसिया का गेट से बाहर होते ही ये वचन कहीं एक जगह में पड़ा हुआ रहता है। कुछ लोगों का बाइबल भी ऐसा है कि जो अंदर जो वचन है ना, जो पेपर है, वो पूरा फड़ा गया है या फोल्ड हो गया है या गंदा दिख रहा है या उसको कवर भी नहीं है। अरे ये जीवन का रोटी है भाई, हालेलुया, ये जीवन का रोटी है ये। आप इस दुनिया में जितना भी किताब है वो किताब पढ़िएगा और इसको पढ़िएगा। अगर आप पाप कर रहे हो ना, दोबारा वो पाप करने के लिए आपको हिम्मत भी नहीं आएगा। और जिंदा खुदा कौन है आपको इसमें पता चलेगा। और आपको परमेश्वर क्यों इस दुनिया को ले आए हैं आपको इस वचनों से पता चलेगा। तो आज ऐसी ज्ञान बली बाइबल, इसमें क्या लिखा है? पवित्र बाइबल, होली बाइबल। पवित्र बाइबल क्यों लिखा है? आपको मुझे पवित्र बनाने के लिए, गंदा करने के लिए नहीं। आपको ये बात समझ में? आपका हृदय को, आपका सोच को, आपका जीवन को पवित्र बनाने के लिए ये पवित्र बाइबल हमारे हाथ में यीशु ने दिया। हालेलुया। आप जैसे, मैं जैसे पापियों के लिए, वो हम कौन है? एक डस्ट है, एक मिट्टी है। एक मिट्टी से बने हुए इंसान को बचाने के लिए सारा पाप और गुनाह वो खुद अपने जीवन में ले लिया, क्रूस पे वो मर गया और 3 दिन के बाद वो जी के उठा। कौन कर सकता है? मेरे लिए कोई मर सकता है क्या? बताइएगा। आपके लिए कोई मर सकता है क्या? ऐसा कोई प्रभु है? ऐसा कोई इंसान है? आज हम गलत करने से ये पापी इंसान है, उसको भगाओ उसको। लेकिन उसी पापी को प्रभु प्यार किया और वहां से उतर के आ गया, एक मानव जाति का रूप में पैदा होके। हालेलुया। सृष्टिकर्ता होके भी लोग उसका प्यार को नहीं जानते, लोग उसको अच्छी तरह से नहीं जानते। जब वचन पढ़ेंगे ना, उसका होश उड़ जाएगा, पसीना छूट जाएगा। हमारे लिए कौन मार खा सकता है बताइएगा? हमारे लिए कौन मर सकता है बताइएगा? हमारे लिए कौन प्यार कर सकता है बताइएगा? आजकल प्यार ऐसे है ना, इस अपना यीशु मसीह का प्यार को ठुकरा के, आप लोग सेपरेट बैठो, आप लोग सेपरेट बैठो, सेपरेट बैठो बेटा, आप भी सेपरेट बैठो, आजू बाजू बैठो। आज हम यीशु मसीह का प्यार को ठुकरा के क्या करते हैं? इंसान का प्यार के पीछे पड़ जाते हैं। मैं बोल रहा था ना, एक दिन एक गवाही दे रहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? एक बच्ची, तो पास्टर जी बैठा है ट्रेन पे, पास्टर जी कहीं मीटिंग में जा रहा था, सामने एक बच्ची था, वो बाइबल लेके ऐसा कर रही हो, हंस रही हो, ऐसा करके हंस रही हो, ऐसा कर रही हो, ऐसा हंस रही हो, ऐसा कर रही है। पास्टर जी उसको देखा और खुश हो गया। वो, उसको ये नहीं पता, बाद में बताता हूं मैं। अरे ऐसा होना चाहिए हमारे घर में बेटे और बेटी करके मन में वो खुश हो जा रहा है वो। अरे उसका हिम्मत देखो, ट्रेन में बाइबल पढ़ रही है बच्ची। ऐसा हमारे घर में बेटे और बेटी पैदा होना चाहिए। वो ऐसा देख रही है और हंस के पूरा गले लगा ले रही है उसको, बाइबल को। कितना प्यार कर रही है प्रभु को, उस बच्चन को करके पास्टर जी खुश हो जा रहे अंदर अंदर। ऐसा करते घड़ी घड़ी को एक फोटो अचानक गिर गया जमीन में, उसके सामने ही, ट्रेन में ही। जब पास्टर जी क्या गिरा देखा तो वहां पे एक फोटो है लड़के का। ओ ये वाली बात है, यही वाला प्यार।
ऐसा प्यार है। देखो बाइबल में भी उसको छुपा के वो देख रही है। पास्टर जी सोच रहे कि भाई वो वचन पढ़ के प्रभु से बात कर रहे हो, खुश हो जा रही है। देखे तो अंदर वो ढांक के वो देख रही है। ऐसे भी पागलपन लोग हैं। हाँ, आप मुझे कॉल नहीं किए, मैसेज नहीं करे, मैं मर जाऊंगा, मैं काट लूंगा, ये प्यार होता है? जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए शरीर में कोड़े उसको खाना पड़ा, लोग उसको छप्पड़ मारे, थूपे हैं। बहुत लोग बोलते हैं पहले आपने आप को उद्धार करो, बाद में हमको बचाव करके। अगर एक वर्ड भी वो बोलेंगे ना, ये दुनिया वो बनाया, वो दुनिया पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन लोगों को बचाने के लिए आया था वो। ऐसे यीशु मसीह को आज हम उसका प्यार को लात मारते हैं, ठुकरा देते हैं और इंसान का प्यार का पीछे भागते हैं। आजकल यंग लोग ऐसे हो गए ना, बाप रे बाप, थोड़ा मैसेज नहीं आने से, थोड़ा लड़के लड़के बातचीत नहीं करने से, कॉलेज में थोड़ा हालो हाय नहीं होने से, वाह 2-3 दिन खाना भी नहीं खाते हैं। अपना मम्मी पापा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटी, सीरियस रहते तो क्लास में टीचर जो है उसको कुछ अच्छा क्लास दिया होगा, इसीलिए वो टेंशन में, जानो छोड़ दो ना, ये कुछ नहीं बोलने का है, देखे तो अलग बात रहता है वो। हालेलुया। ऐसे भी है बच्चे लोग। ऐसा यीशु मसीह को आज हम छोड़ दे रहे हैं और आज हम फालतू वाला प्यार के पीछे पड़ के हमारा जीवन को बर्बाद कर रहे, समाज में नाम खराब खुद कर रहे हम। हालेलुया। आज हम यहाँ पैदा होके आए हैं एक अच्छा इंसान बन के जी के दिखाने के लिए, और अपने द्वारा लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रभु ने हमको इस दुनिया को भेजा। हमको फालतू चीजों में मर के नरक जाने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा है। अगर कोई अपना घर में रिश्तेदार आते हैं, क्या हमेशा के लिए रहते हैं क्या उन लोग, बताइएगा? हमेशा के लिए रहते रिश्तेदार? आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 दिन, नहीं तो 1 बरस, नहीं तो 1 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन ले लो, उसके बाद जाएंगे ही जाएंगे। जिस घर से आए हैं उस घर को चले जाएंगे। तो हम भी वहां से आए हैं, एक ना एक दिन वही चले जाएंगे।